वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या होता है समझेंगे पहले इस चीज को। एक्सपेंडिचर मेथड आज हम कवर करेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड कवर करने से पहले हम लोगों ने स्टडी किया था 3 फेजेस होते हैं। इन 3 फेजेस के द्वारा इनकम जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और खर्च होती है। तो हमने पढ़ा था, एक था प्रोडक्शन फेज, एक था इनकम फेज और थर्ड था एक्सपेंडिचर फेज। हमने 3 फेजेस पढ़े थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। इन 3 फेजेस से ही हमारे 3 मेथड बन जाएंगे। तो एक मेरा बन जाएगा प्रोडक्शन मेथड, अभी हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर। एक बन जाएगा हमारा इनकम मेथड, इसको भी स्टडी करेंगे। और एक बन जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम बिगिन करने जा रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड को। कैसे खर्चा होता है, इकोनॉमी में खर्चा कैसे किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर्स है जो इकोनॉमी में खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। लिखने से पहले समझेंगे चीजों को, कौन कौन से 4 सेक्टर है, वो कौन से 4 सेक्टर है जो खर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग खर्चा करते हैं। हम लोग होते हैं हाउस होल्ड, हम लोग खर्चा करते हैं। हम लोग खर्चा कहाँ करते हैं, हम लोग खर्चा करते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो पहले तो हम हो गए हाउस होल्ड वाले सेक्टर। दूसरा सेक्टर आता है यहाँ पे हमारा, सेकंड सेक्टर में आता है जिसको मैं कहता हूँ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी देश को चलाने के लिए खर्चा करती है, तो हम कहते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर पहला सेक्टर हाउस होल्ड का हो गया, अब इसको मैं एलोबरेट करूंगा, इसको आगे लेके जाऊंगा। सेकंड सेक्टर मेरा हो गया गवर्नमेंट का हो गया। थर्ड सेक्टर, थर्ड कौन है, थर्ड को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट। देखो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट भी रोड्स वगैरह बनाती है, बिजनेस वाले भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वालों की इन्वेस्टमेंट, हम लोग अपना घर भी बनाते हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इन सब बातों को मैं अभी एलोबरेट करूंगा। तो मैं पढ़ा रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से सेक्टर है जो अपना खर्चा करते हैं। और जब इन सबके खर्चों को मिला दूंगा, जब इन सबके खर्चों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा निकल कर आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। तो पहला सेक्टर बताया हाउस होल्ड, दूसरा बताया गवर्नमेंट, तीसरा बताया कैपिटल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और चौथा सेक्टर होता है उसको हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब हम बाहर हमने कितना सामान बेचा, मतलब एक्सपोर्ट, और बाहर से हमने कितना सामान खरीदा, मतलब इंपोर्ट। तो उसको बोलते हैं एक्स माइनस एम। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम इन 4 सेक्टर्स का सहयोग लेके चलते हैं, क्योंकि 4 सेक्टर ही मेजर एक्सपेंडिचर अपना इंकर्ड करके चलते हैं। 4 सेक्टर, इन अब 4 सेक्टर्स की बात करूंगा। अगर मान लो यहां हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया, और हमारे को जीडीपी एमपी से अगर क्या निकालना है, नेशनल इनकम, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, आपको याद होगा गोल्डन गोल्डन, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। अब बैकग्राउंड अगर क्लियर हो चुका है, अब थोड़ा सा इसको लिखना स्टार्ट करते हैं तरीके से, सलीके से, और आज इस पे क्वेश्चन भी हम एक परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं, तो जितना कमाया, हम कमाते हैं खर्च करने के लिए, तो हेडिंग है मेरी एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्या कहते हैं, जितना हम कमाएंगे, कमाते हैं खर्च करने के लिए। तो बात करते हैं, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। कहते हैं दिस मेथड, ये क्या मेथड करता है, ये मेथड क्या कहता है, लिखेंगे इसके बारे में। ये मेथड किसकी बात करता है, बात करते हैं दिस मेथड मेजर्स, ये मेथड मेजर करेगा, ये मेथड मेजर करेगा नेशनल इनकम को एज, कैसे करेंगे, जितना हम लोगों ने खर्चा किया, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर,
फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय चार लोग कौन थे याद करो, इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस वाले, बिजनेस की फर्म्स, गवर्नमेंट भी खर्चा करते देश को चलाने के लिए, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो इस मेथड के द्वारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम चार सेक्टर के एक्सपेंडिचर को कवर करके चलते हैं। क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक आपको? यस सर। चलेगा, आगे बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसका दूसरा सिनोनिम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड की हम बात करेंगे, इस मेथड को पूरा एलोबरेट करेंगे। देखो, अपने को कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी, जितना चार लोगों ने खर्चा किया। तो यहां बेसिकली चार बातें आती है अपने लोगों के पास। पहला आता है सी, अब इसको एलोबरेट करेंगे अभी हम क्या होगा। दूसरा आता है आई, अब इसकी बात करेंगे आई भी क्या होता है। थर्ड आता है जी, और फोर्थ आता है एक्स माइनस एम। तो ये चार कंपोनेंट को जब मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, चारों को वन बाय वन डिस्कस करते आ जाओ। इन चारों की बात वन बाय वन करते हैं, किस तरीके से जीडीपी एमपी को कैलकुलेट किया जाता है। हम बात करते हैं पहले सी की। सी क्या होता है? सी का मतलब होता है प्राइवेट, हम लोग फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो लिखिएगा, सी होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। इसमें क्या क्या आएगा समझेंगे ध्यान से। इसमें क्या क्या आता है समझते। देखो देखो, कुछ लोग तो ऐसे जो अपना खर्चा खुद कर लेते हैं। देखो, कुछ लोग बड़े, कई लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, तो उन लोगों को कई बार एनजीओ भी सपोर्ट करता है। जैसे अभी आपने देखा कोविड के टाइम में बड़े सारे एनजीओ ने कई लोगों की हेल्प करी। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो बातें कवर करते हैं। एक हम कहते हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल household final consumption expenditure on goods and services। और कई बार हाउस होल्ड इतने पावरफुल नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनकी सपोर्ट एनजीओ करते हैं। तो हम क्या कहते हैं एनजीओ का मतलब? प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, मतलब एनजीओ। ये लोगों की हेल्प करते हैं, प्राइवेट नॉन फाइनेंस प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ये हेल्प कर रहे हैं हाउस होल्ड की, जिनके पास अपना पैसा नहीं है। सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई डाउट मन में, क्वेश्चन यहाँ तक कोई? नो। ये था मेरा सी। सी क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दो बातें आएगी, या तो हाउस होल्ड अपना खर्चा खुद कर रहा है, या हाउस होल्ड की इतने पैसा नहीं है, उसके पास फाइनेंशियली इतना अमीर नहीं है, उसकी सर्विस कोई एनजीओ, कोई सर्विस कौन कर रहा है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है? एनजीओ। चलो अगला आता है गवर्नमेंट। सेकंड आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी खर्चा करता है। सेकंड नंबर आ रहा है जी। गवर्नमेंट भी देश को चलाने के लिए, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को सैलरी पे करनी है, गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी पे करनी है उनको,
पुलिस को सैलरी पे करनी है, मिलिट्री को सैलरी पे करनी है, पूरी कंट्री को चलाने के लिए अलग अलग जगह खर्चा करना पड़ता है। देखो हमारे घर के आसपास रोड को मेंटेन करते हैं, घर के आसपास स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उन सब के बिल, ये सारे खर्चे कौन बियर करता है? गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट फाइनल, देश के लोगों को सब्सिडी देनी है, सब गवर्नमेंट का खर्चा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक कहां का गवर्नमेंट खर्चा करती है? लाइक गवर्नमेंट का खर्चा कहां होगा? डिफेंस पे, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर लिखेगा, डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई पूरी की पूरी, एजुकेशन, हेल्थ लिखेगा फटाफट। ये सब गवर्नमेंट के खर्चे जो गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। लिखिएगा गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, उनका मोटो क्या होता है? समाज का भला करना, विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर without intention of earning profit, without intention तो पहला था हमारा सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड है जी। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब अगला आएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे एंड में बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वो सब ज्यादा टाइम वही लेगा। एक्स माइनस एम का सिंबल होता है नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा है फॉरेन सेक्टर, ये हमारा क्या है? Here X denotes for export and Y denotes for import. एक्सपोर्ट का मतलब क्या? हमारे इंडिया में प्रोडक्शन हुआ, हमने बाहर भेजा, तभी एड ऑन हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रोडक्शन है, हमारे इंडिया की प्रोडक्शन है। इंपोर्ट हमने कंज्यूम तो किया, लेकिन सामान बाहर से लेकर आए थे, हमारे इंडिया की प्रोडक्शन नहीं है, तभी उसको जीडीपी में माइनस कर दिया। एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक छोटा सा नोट आएगा इसके लिए, छोटा सा नोट आएगा, आप मेरी नोट में हेल्प करना। अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट पता है तो क्या करेंगे मुझे बताओ? इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बोलो जी बोलो, क्या करेंगे? देन याद करो, ऐसा पॉइंट पहले भी हमने सीखा था गोल्डन रूल में। देन फॉर कैलकुलेटिंग नेट एक्सपोर्ट हमें क्या करना चाहिए? कुछ याद है? नेट सब्सिडी याद है कुछ? वी हैव टू चेंज इट साइन। गॉट इट? तो लिखिएगा अगर सर नेट एक्सपोर्ट अपने को पता है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं जी नेट इंपोर्ट है -50 करोड़, तो देयरफॉर नेट एक्सपोर्ट बिकम +50 करोड़, +50 करोड़। कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अगर नेट इंपोर्ट पता है तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है। देखो हम 4 सेक्टर में से 3 सेक्टर सीख लिए हम लोगों ने। पहला प्राइवेट, हम लोग हो गए। हमारे में से कुछ लोग क्या पता फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है तो उनकी एनजीओ हेल्प कर रहा है। सेकंड, गवर्नमेंट देश के लिए खर्चा करती है। और थर्ड, फॉरेन सेक्टर। सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा हमारे को, मैं उसकी बात करता हूं आपसे, वो है आई। देखो आई का मीनिंग होता है, अगर मैं बोलूं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। एक्सपेंडिचर में जो मेन टाइम लेगा हमारा यही लेगा, बाकी तो 3 हो चुके हैं सर, समझेंगे आओ क्या क्या है। फिर इसकी बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसके कंपोनेंट सबसे ज्यादा है जो डिस्कस करने हम लोगों ने। आगे इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसके कंपोनेंट में क्या क्या आता है, समझेंगे बात को। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो हमारे को यही परेशान करेगा कि थोड़ा सा नेट एक्सपोर्ट में परेशान करेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे 4 कंपोनेंट है हमारे पास। पहला कंपोनेंट बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अपने को बिजनेस में चाहिए होती है मशीनरी, फर्नीचर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस की फिक्स्ड, बिजनेस की फिक्स्ड। जिस घर में हम रहते हैं, हमने घर बनाया, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जिस घर में हम रहते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं ग्रॉस में, सब ग्रॉस में चाहिए मुझे। ग्रॉस हमें पता है ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस इज ऑलवेज इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ऐसी बात हम लोगों ने पढ़ी थी गोल्डन रूल में। ओके, तो पहला क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। थर्ड, गवर्नमेंट भी बड़ी सारी खर्चे करती है, तो गवर्नमेंट का खर्चा तो हो गया, लेकिन वो खर्चा बा गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट एसेट्स भी बनवाती है सर, कैसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स। हाँ जी सर, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने जो रोड्स वगैरह बनाई है, स्कूल्स वगैरह बनाया है, इट इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पहला बिजनेस इन्वेस्टमेंट आया, दूसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, थर्ड आ गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट यहां तक? नो सर। फोर्थ, हमारी दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है, जो इस साल बिका नहीं अगले साल जाएगा, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैं अब करके दोबारा लिख रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। उसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, अब बात करेंगे 1 बाय 1 चारों की। तो यहां देखिए 4 कंपोनेंट है हम लोगों के पास, 4 कंपोनेंट है। पहला बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसके एग्जांपल क्या कहेंगे, अगर बात को बिजनेस इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल क्या कहेंगे, परचेज ऑफ न्यू प्लांट, परचेज ऑफ नया प्लांट परचेज किया है, साल कुछ नई मशीन परचेज करी है, फर्नीचर एक्सेट्रा। ओके, इसमें क्या आता है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू हाउस, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू हाउस बाय हाउस होल्ड, न्यू हाउस बाय, ये न्यू प्लांट किसने परचेज किया, बाय फर्म्स, न्यू हाउस बाय हाउस होल्ड, बाय हाउस होल्ड। थर्ड, आप देखो जो ऊपर हमने अलग अलग बातें की थी, एक साथ कवर हो रही है, इन्वेस्टमेंट में एक साथ आ रहा है। एग्जांपल पब्लिक में क्या आएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बनाया, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स, किसने बनाए, बाय गवर्नमेंट। तो क्लियर हो गई। तो पहला बिजनेस इन्वेस्टमेंट,
दूसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, थर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसकी बात करते हैं, आ जाओ उसके अलग से बात करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसको हम चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। हमें सबको पता है इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जिस प्रोडक्ट में दुकानदार डील करता है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक भी होता है, चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं इसको। इसको कई बार इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक या इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो लिख लीजिएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इट इज आल्सो नोन एज चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, कुछ भी कह सकते हैं। क्या करेंगे अगर इंक्रीज इन स्टॉक है? कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका होता है ईयर के एंड में कितना स्टॉक है, ईयर के एंड में कितना स्टॉक है, और माइनस ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था। तो क्लोजिंग का मतलब एंड वाला स्टॉक हो गया और ओपनिंग का मतलब हो गया बिगिनिंग वाला स्टॉक हो गया। फाइन। तो इन्वेस्टमेंट याद रखो, चार बातें आई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट दैट इज द सिंपल है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब आई। इसको कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस का मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हमने कहा इसके चार कंपोनेंट है। सर पहला कंपोनेंट क्या है? हमने कहा जी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। दूसरा क्या है? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करती है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक, ये वाला एक्सपेंडिचर भी कौन करता है? ये भी कौन करता है? इन्वेस्टमेंट ये भी किसकी है? फर्म की। यहां तक मन में कोई डाउट? नो सर। अब करेंगे आगे बात, ध्यान से बात सुनिएगा बच्चे। इसको बोलो ए, इसको बोलो बी। समझा रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से बात सुनिएगा। इसको बोलो सी और इसको बोलो डी। ए बी सी डी, देखो सिंबलाइज कर दो एबीसीडी के नाम से। जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा परेशान यही करेगा, ये परेशान ना करे। वो सारी बातें अभी हम सीख के आगे बढ़ेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और देखते हैं एबीसीडी में क्या क्या आता है, देखते हैं। तो हमने कहा अगर इन चारों को मिला दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर मैं चारों को मिलाऊं तो क्या बनता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या इसको मैं कहता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ये बात समझ आ गई? चारों को मिलाऊंगा तो बनेगा कंफर्म? यस सर। लेकिन अगर सर पहले तीन को मिलाए तो क्या बनता है? सर पहले तीन क्या है? पहले तीन का मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलाऊं तो क्या बनेगा? और देखते हैं, ऊपर आओ। ए प्लस बी प्लस सी, फिक्स्ड एसेट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक। अगर इन तीनों को मिला दूं, अगर इन तीनों को मिला दूं तो क्या बनता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रॉस। तो वर्ड क्या आ गया? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है। देखो चेक कर लो फिक्स्ड एसेट कैसे, देख लो। इन्होंने एसेट वगैरह परचेज करी, बिल्डिंग वगैरह, मशीन वगैरह, घर बनाया, स्कूल वगैरह बनाए, तो सारी ये फिक्स्ड जो लंबे समय तक चलेगी। तो इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या क्या कहेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ आ गई? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी लूंगा तो बीच में क्या वर्ड आ रहा है? फिक्स्ड आ गया। क्लियर? कोई डाउट यहां तक मन में? क्वेश्चन कोई? नो सर। अब आगे बात करता हूं, ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। अगली बात देखो, मुझे निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये फाइंड करना है मुझे। क्वेश्चन में पता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पता है। क्या करूंगा?
क्या करूं ये चेंज हो जाए? इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। क्या कमी है यहाँ पर? क्या कमी है? क्या ऐड करेंगे इसमें? डी। डी का मतलब क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री लिख लिया। तो याद रखना इसको, अगर जीडीसीएफ निकालना है और जीडीएफसीएफ पता है और क्वेश्चन में ऐसे होगा जीडीएफसीएफ होगा, आपको ढूंढना होगा कि चेंज इन इन्वेंट्री है या नहीं है। चलते हैं आगे, एक बात और करते हैं। मान लो हमारे को निकालना है जीडीसीएफ, विच इज ऑल्सो नोन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और हमें क्वेश्चन में पता है एनडीसीएफ। हमें क्वेश्चन में क्या पता है? एनडीसीएफ। नेट इन्वेस्टमेंट पता है, मुझे निकालनी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या करूंगा बताओ? यहाँ क्या कमी है? क्या हमें यूज करना चाहिए? हमें मुझे बताओ, फटाफट बताओ, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? देखो ग्रॉस चाहिए मुझे, ग्रॉस चाहिए मुझे, नेट पता है, तो क्या ऐड करूंगा? लगाओ डेप्रिसिएशन। बात समझ आ गई? तो रूल हर जगह अप्लाई होगा, गोल्डन रूल। कभी इसको नाम भी लिखा गोल्डन रूल। लिखो जी, लिखो, ये भी लिखो। अगर जीडीसीएफ निकालना है, एनडीसीएफ पता है, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। चलते आगे। अगर हमें जीडीसीएफ निकालना है, हमने लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा। हमें जीडीसीएफ निकालना है, हमारे को पता है जीडीसीएफ निकालना है, और हम लोगों को पता है, क्या पता है जी? एनडीएफसीएफ। एनडीएफसीएफ का मतलब क्या है? एनडीएफसी का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें इसको बनाना है जीडीसीएफ। कैसे बनाऊंगा? सोचो क्या करना चाहिए हमारे को। पहला काम क्या है? सीरीज पहला काम क्या है? मुझे ग्रॉस बनाना है, तो क्या प्लस करो? डेप्रिसिएशन। मुझे यहां से फिक्स हटाना है, मुझे जीडीसीएफ चाहिए, तो क्या प्लस करेंगे? इन्वेंट्री ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री। तो यहीं पे परेशान कर सकता है हमारे को क्वेश्चन वाला एग्जामिनर। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो वहां अपने को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द दिस कॉन्सेप्ट जो अभी आज डिस्कस किया हमने, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्वेश्चन हम लोगों के पास? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमसे जीडीपी मांग रहा है फैक्टर कॉस्ट पे। एज वी ऑल नो, भी हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले हम लोग जीडीपी एमपी निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद हम गोल्डन रूल को अप्लाई करके जीडीपी एफसी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है, चेक करते हैं। पहले गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब सी। फिर गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देखो, वर्ड है गिवन नेट। हमें क्या चाहिए होता है? हमें क्या चाहिए होता है? ग्रॉस। यहां पर है नेट, तो मतलब अब हमारे को गिवन है नेट इन्वेस्टमेंट। फिर गिवन है चेंज इन स्टॉक। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एनएफआईए। फिर गिवन है एनआईटी। फिर गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जी। नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्स माइनस एम। और लास्ट में गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब डेप्रीसिएशन हम लोगों को गिवन है। और स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकलेगा? बाय। हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? बाय एक्सपेंडिचर मेथड। यहां हम जो कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एमपी, क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब आई,
फिर गवर्नमेंट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, दैट इज द नेट एक्सपोर्ट। आएगा, बिगिन करते हैं। देखते कौन कौन सी वैल्यू हम लोगों को पता है। दिस इज X माइनस M, दिस इज X माइनस M, और सॉल्व करेंगे। पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है C, दैट इज 800 करोड़, आगे 800 क्वेश्चन में गिवन हम लोगों को, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और क्वेश्चन को चेक करो, क्वेश्चन में क्या गिवन हम लोगों को, क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है कितना है 150, उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 50 रुपीज का। तो 150 प्लस 50 ऐड कर दीजिए। ध्यान से बात सुनना। एक बात और देखो, इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक भी पता है, लेकिन वो हमारे यहाँ काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है, क्योंकि जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक पहले से इंक्लूड है। अगर यहाँ वर्ड लिखा होता फिक्स, यहाँ वर्ड क्या लिखा होता अगर फिक्स, तो साथ में हम ये भी प्लस करते। बात समझ आ गई। दिस इज A प्लस B प्लस C प्लस D है पूरे का पूरा, ये तभी चेंज इन स्टॉक हमारे काम का नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का खर्चा कितना है जी, गवर्नमेंट ने खर्चा किया सर 450। आ जाओ जी, देखो गवर्नमेंट का खर्चा 450 आ गया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन है -30, नेट एक्सपोर्ट -30 आएगा। बात करूं कितना आ रहा है, देखो एक बार 800 प्लस 800 200 प्लस 450 -30, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। जीडीपी एमपी कितना आ गया, देखो जीडीपी एमपी कितना आ गया, देखते आ जाओ। 1450 -30 1420 आ गया जीडीपी एमपी। चेक इट आउट। यस सर। नाउ हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है क्या है, जीडीपी एफसी लगाओ। तो हम क्या लगाएंगे, गोल्डन रूल लगाएंगे। जीडीपी एमपी माइनस, क्या माइनस करेंगे याद करो, एफसी निकालने के लिए एमपी से माइनस एनआईटी। करो सॉल्व करो जी, कितना आ रहा है 1420 माइनस एनआईटी। चेक करो क्वेश्चन में एनआईटी पता है हमारे को। हाँ जी एनआईटी पता है, चेक करो एनआईटी कितना, देखो कितना एनआईटी है ये, एनआईटी कितना, चेक इट आउट 120 एनआईटी है। कर दो जी, माइनस कर दो 120 माइनस कर दो, कितना आ गया 1300 करोड़। तो यहां पे आपने देखा हमने गोल्डन रूल भी लगाया और साथ में एक्सपेंडिचर मेथड भी अप्लाई किया। कोई डाउट यहां तक? नो सर। मान लो इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ जाता, आप खुद निकालेंगे, जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी अब देखें कैसे निकालेंगे। हमें क्या पता है, जीडीपीएफसी पता है, हमें जीडीपीएफसी पता है। जीडीपीएफसी में क्या ऐड करेंगे नेशनल निकालने के लिए, चेक इट आउट, क्या ऐड करेंगे, एनएफआई कर दो, ऐड कर दो जी। जीडीपीएफसी कितना, चेक इट आउट, जीडीपीएफसी का अमाउंट कितना है 1300। एनएफआई कितना देखते आ जाओ, एनएफआई कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, क्वेश्चन है -20 -20 कितना आ गया जी 1280। मान लो इस क्वेश्चन में निकालना पड़ जाए हम लोगों को, वो भी सॉल्व करेंगे। नेशनल इनकम देखते हैं, मतलब एनएनपीएफसी, साथ में क्या डोमेस्टिक इनकम भी निकालो।
मतलब एनडीपीएफसी, समझेंगे? आओ देखते हैं। कहे नेशनल इनकम निकालो, एनएनपीएफसी निकालो। आओ देखते हैं कैसे निकलेगा, देखते हैं। एनएनपीएफसी, हमें चाहिए एनएनपीएफसी। हम लोग क्या कैलकुलेट कर चुके, ऊपर देखिएगा, जीएनपीएफसी निकाल चुके हम लोग। नेट निकालना है ग्रॉस से, क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन पुट करो, वैल्यू Yes, पुट करो, sir. वैल्यू पुट करो। जीएनपीएफसी है 1280 और डेप्रिसिएशन माइनस करे। डेप्रिसिएशन कितना है सर? देखते डेप्रिसिएशन कितना है, 50। डेप्रिसिएशन आ गया 50 माइनस 50 होगा 1300, सॉरी 12, दिस इज 1230। मान लो हमारे को निकालनी पड़ जाए डोमेस्टिक इनकम, और निकालते डोमेस्टिक इनकम निकालते, कैसे निकालेंगे? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी हमें पता है, एनएनपीएफसी हम लोगों को पता है, हमें निकाली नेशनल डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक निकालें डोमेस्टिक, तो माइनस माइनस एनएफआई। NFI. आजो करते आ जाओ। एनएनपीएफसी कितना है? 1230 माइनस, और देखो एनएफआई कितना, देखो एनएफआई कितना देख कर रहा हो, एनएफआई है एनएफआईए -20 -20 -20, ये -20 हो गया। 1230 प्लस 20 हो गया 1250 आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी पॉइंट में? उम्मीद है आपको यहां पर हम सबको गोल्डन रूल प्लस एक्सपेंडिचर मेथड पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? कंफर्म? Yes, sir. आइए क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें निकालना है जीएनपीएफसी। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स, ध्यान से देखिएगा, फिक्स्ड वर्ड गिवन है और एक नेट गिवन है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में दो चेंजेस आने हैं, एक नेट को ग्रॉस बनाना है और यहाँ से फिक्स को खत्म करना है। अभी देखेंगे क्या करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पता है, अभी इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स को कन्वर्ट करना है हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, तो हमें चाहिए होगा चेंज इन इन्वेंट्री, जो कि होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एनआईटी है, ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है डेप्रिसिएशन। हमें ऊपर गिवन है नेट, हमें गिवन है नेट, तो डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। नेट एक्सपोर्ट हो गया हमारा एक्स माइनस एम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गया सी। फिर आ गया इंपोर्ट, इंपोर्ट मींस एम, इंपोर्ट का मतलब हो गया एम, और यहां पर हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन है, सीधा सीधा एक्सपोर्ट हम गिवन, नेट एक्सपोर्ट में सीधा सीधा गिवन है यहाँ पे देखो एक्स माइनस एम, तो इंपोर्ट भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट पता है। फिर गिवन है एनएफआईए। और बिगिन करते आओ, देखते आओ, स्टार्ट करते देख समझेंगे क्या कहता है। पहले हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है जीडीपीएमपी, जो क्या होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझेंगे आओ। सी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 1500। आई, और देखते आई कितना, आई का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारे को गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको चेंज करेंगे, ठीक करेंगे। अभी लिखते इसकी बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। पहले बात करो जी की, गवर्नमेंट का खर्चा कितना, गवर्नमेंट 200 गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, 200 गवर्नमेंट का आ गया। क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है नेट एक्सपोर्ट, हमारे को डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है -10, तो सीधा सीधा पुट कर दिया हमने -10। ओके, अब बात करते हैं आई की। आई में जो मैंने कहा आई ही परेशान करेगा और वही परेशान करता है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 350,
आओ लिख देते, लिख दो 350, लिख दो 350 लिख दिया सर। इसमें ऐड करो, नेट को बनाओ ग्रॉस, ऐड करो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, जो किया 50, जो किया 50 आ गया, 50 आ गया। अब हमें फिक्स को खत्म करना है, हमें चाहिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स खत्म करना है, तो चेंज इन इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 100, ओपनिंग है 60, तो प्लस 100 माइनस 40, प्लस 100 माइनस 40, तो सर सी है 1500, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 350, 400, 500, चेक करो कितना रहे 460, 4 5, ठीक है, प्लस 200 माइनस 10, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है देखो एक बार। सर ओपनिंग स्टॉक 60 है। 60 था, ओ सॉरी, ठीक कर लेते हैं उसको, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है ठीक है ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक है 60, दिस इज 60, इट विल बिकम 440, इट विल बिकम 440। नाउ इट विल बिकम 2130, 21, ये आ गया जीडीपीएमपी, ये आ गया जीडीपीएमपी। हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल है सर जीएनपीएफसी। आओ अब हम सारा लेंगे गोल्डन रूल्स का, हमारी मंजिल जीएनपीएफसी, हम पहुंच गए जीडीपीएमपी के ऊपर। चलो गोल्डन रूल का सारा लो, सर जी ग्रॉस ग्रॉस कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल निकालना है प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट निकालना है माइनस एनआईटी, ठीक है जी। 2130, एनएफआईए कितना है, और चेक करते हैं एनएफआईए कितना, देखिएगा एनएफआईए सर जी, एनएफआईए की वैल्यू है -30 और एनआईटी है 40, तो ये है -30, वो ऑलरेडी -40 है, तो 2130 -30 -40, दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है 2060, 20। उम्मीद है एक्सपेंडिचर मेथड में कोई डाउट नहीं रहा होगा, along with the golden rule। चलो आज के लिए इतना ही, फिलहाल क्वेश्चन शेयर करूंगा, कंप्लीट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।